ये कहानी एक ऐसे भूतिया बरगद के पेड़ की है जिसके ऊपर एक बहुत खतरनाक भूत का साया है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। इस कहानी की शुरुआत में हमें रात के अंधेरे में घने जंगलों के अंदर एक मनहूस बरगद का पेड़ दिखाया जाता है, जहां पर दोस्तों एक आदमी जो कि शराब के नशे में धुत था और झूमता हुआ उसी बरगद के पेड़ के पास पहुंच जाता है। दरअसल वो जो आदमी होता है वो उस बरगद के पेड़ के पास टॉयलेट कर रहा था और दोस्तों वो टॉयलेट करके इससे पहले कि यहाँ से जा पाता, तभी दोस्तों हमको दिखाया जाता है कि वो जो भूत जो उस बरगद के पेड़ पर भटकता है वो दोस्तों भूत उस आदमी को उसी वक्त पर जान से मारकर खत्म कर देता है। इस बरगद के पेड़ के पास रात में तो दूर दिन में भी कोई नहीं भटकता। इसी के साथ कहानी यहाँ पर प्रेजेंट में आ जाती है और अब दोस्तों हमें एक परिवार को दिखाया जाता है। इस परिवार के अंदर एक आदमी जिसका नाम विजय होता है, देन उसकी पत्नी सरिता और उसकी माँ होती है। विजय की माँ दोस्तों उसके लिए खाना लगा कर लेकर आती है और उससे कहती है कि आज तुम्हारी पत्नी सरिता ने तुम्हारी फेवरेट डिश तैयार की है। लेकिन ये बात सुनकर दोस्तों यहाँ पर विजय बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि मुझे इसके हाथ का खाना नहीं खाना है। जहाँ दोस्तों हमको ये पता चलता है कि विजय अपनी पत्नी से बिल्कुल भी प्यार नहीं करता बल्कि उससे बहुत ज़्यादा नफरत करता है, क्योंकि विजय की उससे शादी ज़बरदस्ती उसकी माँ ने करवाई थी। उसकी माँ बोलती है कि ये कोई तरीका है बहू से बात करने का, लेकिन विजय बोलता है कि वो इस घर की बहू होगी लेकिन मेरी पत्नी बनने की कोशिश ना करे। अब तभी दोस्तों कुछ ही देर के बाद इनके घर के नौकर यहाँ पर आ जाता है। अब तभी दोस्तों उसके आने के बाद माँ जी अपने बेटे विजय से बोलती हैं कि आज तुम्हें बहू को उसके मायके लेकर जाना है कुछ ज़रूरी काम से। लेकिन दोस्तों जो विजय होता है वो सरासर मना कर देता है और बोलता है कि मैं इसे लेकर नहीं जाऊंगा, ये चाहे तो अकेले जा सकती है। लेकिन माँ जी फिर से उस पर चिल्लाती हैं और बोलती है कि तेरे होते हुए वो अकेले कैसे जाएगी, तुझे ही उसे लेकर जाना पड़ेगा। एक पति के नज़रिए से नहीं लेकिन एक बेटे के नज़रिए से तो तू सुन सकता है। लेकिन दोस्तों जो विजय होता है वो काफ़ी देर के बाद अपनी माँ के कहने पर उसे ले जाने को तैयार हो जाता है। वो बोलता है कि शाम को मैं इसे लेने के लिए आऊँगा, इससे कह देना कि ये तैयार रहे। ये बोलकर दोस्तों विजय वहाँ से अपने काम पर चला जाता है। अब तभी दोस्तों इसी के साथ हमको रात के वक्त का सीन दिखाया जाता है। रात के वक्त पर जब विजय अपने काम से लौटता है तो वो अपनी पत्नी को लेकर कार के अंदर बिठाकर उसे मायके ले जाने की कोशिश करता है। इनकी कार का ड्राइवर यानी कि इनके घर का नौकर गाड़ी चलाने की कोशिश करता है कि लेकिन इतने में ही विजय ये नोटिस करता है कि ये जो ड्राइवर है ये गांव के बहुत ही लंबे रास्ते से इनको लेकर जा रहा है। इसीलिए विजय उसको टोकते हुए उससे कहता है कि चाचा आप इस रास्ते से क्यों ले जा रहे हैं, ये रास्ता बहुत ही लंबा है। तो दोस्तों वो जो ड्राइवर था वो यहाँ पर विजय से बोलता है कि हम उस रास्ते से नहीं जा सकते जो कि पास वाला रास्ता है। उस रास्ते पर एक बुरा बरगद का पेड़ पड़ता है और रात के वक्त पर वहां से निकलना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। लेकिन दोस्तों जो विजय नाम का व्यक्ति था ये बिल्कुल भी ऐसी बातों पर यकीन नहीं करता था। इसीलिए वो यहाँ पर अपने नौकर से बोलता है कि आपको उसी रास्ते पर गाड़ी मोड़नी पड़ेगी और दोस्तों उसके दबाव में आकर उनके घर का नौकर उसी रास्ते पर गाड़ी मोड़ देता है। जिसके बाद में ये लोग अच्छे तरीके से आगे की ओर को बढ़ने की कोशिश कर रहे होते हैं कि अचानक से इनकी गाड़ी बीच रास्ते में ही पंचर हो जाती है और दोस्तों पंचर होने के बाद जो नौकर होता है वो गाड़ी को ठीक करने की कोशिश करता है। इतने में दोस्तों यहाँ पर जो विजय नाम का व्यक्ति था वो यहाँ पर नौकर से बोलता है कि मैं बस टॉयलेट करके यहाँ पर आता हूँ। दोस्तों कुछ ही देर के बाद वो टॉयलेट करने के लिए उसी बरगद के पेड़ के पास चला जाता है। लेकिन कुछ देर बीत जाती है लेकिन दोस्तों विजय वापस नहीं लौटता। इनकी गाड़ी भी ठीक हो जाती है और विजय की पत्नी भी उसे बार बार ढूंढने की कोशिश करती बट वो नहीं लौटता। लेकिन कुछ ही देर के बाद इन लोगों की आंखें तब फटी की फटी रह जाती है जब ये लोग देखते हैं कि विजय ऑलरेडी गाड़ी के अंदर ही बैठा हुआ है। ये देखकर लिटरली ये लोग बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। और जब दोस्तों वो जो चाचा होते हैं वो गाड़ी के कांच के अंदर यानी कि आईने के अंदर विजय का रूप देखने की कोशिश करते हैं तो उन्हें उसके रूप में एक बहुत भयानक आदमी दिखाई देता है, जिसे देखकर वो बहुत डर जाते हैं। लेकिन जब वो पीछे मुड़कर देखते हैं तो पीछे विजय ही होता है, जिससे कि उन्हें लगता है कि ये उनके मन का वहम है। विजय की हालत दोस्तों कुछ ठीक नहीं लग रही थी, उसका बर्ताव पहले से बदल चुका था। अब कुछ ही देर के बाद ये लोग इसके मायके अपनी पत्नी के मायके पहुंच जाते हैं। लेकिन दोस्तों हमको पता चलता है कि सरिता के मायके के अंदर कोई भी नहीं रहता है। दरअसल उसकी जो फैमिली है वो एक बहुत बड़े हादसे में गुजर चुकी थी और सरिता यहाँ पर अपने घर को बिछवाने के लिए आई थी। सरिता जैसे अपने घर पर पहुंचती है तो दोस्तों वो देखती है कि उसका जो पति है उसका बर्ताव बहुत ज़्यादा बदल चुका है।
अब तभी दोस्तों हमको दिखाया जाता है विजय सरिता से बहुत ही प्यार से बात करने की कोशिश कर रहा था। ऐसे बात कर रहा था जैसे कि उसने आज तक कभी उससे इतने प्यार से बात की ही नहीं होगी, क्योंकि दोस्तों विजय के ऊपर उस भूत का वास पड़ चुका था। यानी कि वो जो भूत है वो कहीं ना कहीं विजय को पॉजेस कर चुका था। जब रात में वो उस बरगद के पेड़ के पास टॉयलेट करने गया था, ये हरकतें तभी से हो रही थी। और दोस्तों जो विजय था वो सरिता से इतने प्यार से बात करता है कि मैं आप लोगों को लफ्जों में बयान नहीं कर सकता। सरिता को ये सब कुछ एक सपना सा लग रहा था, जिसके बाद में दोस्तों हमको दिखाया जाता है ये लोग बेड के ऊपर चले जाते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ कुछ टाइम रोमांटिक पल बिताते हैं, जिसके बाद में दोनों बातें करने की कोशिश करते हैं। जहां सरिता बोलती है कि ये सब कुछ ऐसा ही रहे विजय, आप कभी भी मत ही बदलना, क्योंकि मुझे अपनी जिंदगी में आपके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। विजय उसके पास ही लेटा हुआ था और उसकी बातें सुन रहा था। सरिता उससे बोलती है कि क्या आप मेरी बात सुन रहे हैं ना। और दोस्तों इतने में ही हमको दिखाया जाता है विजय का वो चेहरा, जो कि दोस्तों इतना ज़्यादा खौफनाक और इतना ज़्यादा भयानक हो चुका था कि जिसके बारे में मैं आप लोगों को लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता। क्योंकि दोस्तों वो कोई विजय नहीं बल्कि वही बरगद के पेड़ का भूत होता है। वेल इसी के साथ ये लोग रात इसी तरीके से काट लेते हैं और अब यहाँ पर दोस्तों सुबह होती है। सुबह के वक्त पर जो सरिता होती है वो अपने पति को उठाने की कोशिश करती है। उसे ऐसा लगता है कि शायद विजय पूरी तरह से बदल चुका है, और जब वो उठाने के लिए उसके पास में जाती है तो दोस्तों विजय एकदम से गुस्से में उठता है और उससे बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे उठाने की और मेरे नाम से मुझे पुकारने की। विजय उस पर बहुत तेज गुस्सा करता है और उसे बहुत कुछ सुनाता है और उसके गाल पर एक जोर का थप्पड़ भी देता है, जिसके बाद में दोस्तों सरिता वहां से फौरन ही रोते हुए भाग जाती है। इस चीज को दोस्तों वो नौकर भी नोटिस कर रहा था कि साहब का बर्ताव पहले से काफी बदला बदला सा लग रहा है। एनीवेज गाइस, अब तभी हमको अगले ही सीन में दिखाया जाता है कुछ ही देर के बाद विजय का एक दोस्त इनके घर के अंदर आया हुआ था। अब दोस्तों विजय का जो दोस्त था वो यहाँ पर विजय से बातें करने की कोशिश करता है। कुछ देर के बाद सरिता उसके पास में आती है और दोस्तों सरिता उनके लिए कुछ समोसे वगैरह लेकर आई हुई थी। सरिता उसके दोस्त को, उस राहुल नाम के लड़के को समोसे वगैरह देती है खाने के लिए। और उधर दोस्तों हमको दिखाया जाता है विजय अपनी घर की रेलिंग के पास में बहुत ही करीबी से खड़ा हुआ था और नीचे का नज़ारा देखने की कोशिश कर रहा था कि इतने में ही उसका दोस्त उसके पास पहुंच जाता है और उससे बोलता है कि भाई तुझे क्या हो गया, तो यहाँ पर खड़ा खड़ा क्या कर रहा है। दोस्तों उसने इतना बोला ही था कि इतने में विजय उसको पकड़कर उससे वहां से धक्का दे देता है, जिससे कि वो नीचे जाकर गिर जाता है और उसकी ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। कुछ देर के बाद जब राहुल घर के अंदर दिखाई नहीं देता तो उसकी पत्नी उससे पूछने की कोशिश करती है कि आखिरकार तुम्हारा दोस्त कहाँ चला गया। तो वो मुझे बताता है कि मेरे दोस्त का कोई इंपॉर्टेंट कॉल आ गया, जिसके बाद में वो यहाँ से चला गया। और दोस्तों विजय अब उसके गले लगने की कोशिश करता है। उसका बर्ताव इतना ज़्यादा बदल चुका था कि वो अपनी पत्नी से बहुत ज़्यादा प्यार करने लगा था। उसकी पत्नी को ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती है, लेकिन वही दोस्तों इस तरफ हमको दिखाया जाता है कि इनके घर का जो नौकर होता है वो उसे हक करते हुए साफ साफ देख लेता है उसके चेहरे को, जो कि इतना ज़्यादा भयानक हो चुका था जिसके बारे में मैं आप लोगों को लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता। वो नौकर समझ जाता है कि ये काम तभी से शुरू हुआ है जब से विजय उस बरगद के पेड़ के पास टॉयलेट करने के लिए गया था। अब दोस्तों वो जो नौकर होता है वो फौरन ही यहाँ पर भागता हुआ घबराता हुआ अपनी मालकिन को कॉल करने की कोशिश करता है, यानी कि विजय की माँ को कॉल करता है और बोलता है कि यहाँ पर आते ही सब कुछ बहुत ज़्यादा अजीब हो चुका है। विजय के ऊपर कोई बहुत खतरनाक भूत उसके पीछे लग चुका है उसी बरगद के पेड़ से। दोस्तों वो ये सारी बातें पूरी माँ जी को बता देता है और दोस्तों जो विजय की माँ होती है वो उससे बोलती है कि मैं कुछ ही देर में तुम्हारे पास में पहुंच जाऊंगी। लेकिन दोस्तों जब उस नौकर ने ये बात माँ जी को बताई थी तो दोस्तों उस भूत ने इस बात को सुन लिया था, जिसके बाद में इसका अंजाम क्या होता है ये आप आगे देखते चलिए। अब तभी दोस्तों हमको पता चलता है कि वो जो भूत है उसने उस नौकर को बड़ी बुरी तरीके से मार दिया होता है और उसे मारने के बाद उसका जो कच्चा मीट था वो उसे खाने की कोशिश कर रहा था। जिसके बाद में दोस्तों सरिता यहाँ पर आ जाती है और अपने पति का ये भयानक रूप देख लेती है, जिसे देखकर दोस्तों वो बहुत तेज डर जाती है। लेकिन दोस्तों वो जो भूत था अब वो सरिता को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उससे पहले कि सरिता का कुछ कर पाता तभी दोस्तों यहाँ पर विजय की माँ एक तांत्रिक को लेकर यहाँ पर आ जाती है। और दोस्तों वो जो तांत्रिक होती है वो उस भूत को फौरन ही बंदी बना लेती है और उससे पूछने की कोशिश करती है कि बता तू इस परिवार के पीछे क्यों पड़ा है, विजय के शरीर को क्यों नहीं छोड़ता। तो दोस्तों वो जो भूत होता है अब हमें उसकी सच्चाई के बारे में पता चलता है। दरअसल दोस्तों ये जो भूत है
ये दरअसल यहाँ पर सरिता के चक्कर में आया है, क्योंकि दोस्तों जब ये जीते जी इस दुनिया के अंदर रहा करता था तो ये सरिता से बहुत ज़्यादा प्यार किया करता था। इसने सरिता के बाप से उसका हाथ मांगने की भी कोशिश की थी, लेकिन ये बहुत ज़्यादा गरीब था। इसका नाम राजेन होता है। राजेन इतना गरीब था कि सरिता के बाप ने उसे अपनी बेटी का हाथ देने से मना कर दिया था, जिसके बाद में राजेन बहुत ज़्यादा टूट चुका था और जिसके बाद उसने उसी बरगद के पेड़ से लटक कर अपनी जान दे दी। वो बोलता है कि आरती के लिए मैं एकदम परफेक्ट था, लेकिन उसके पिता को तो एक अमीर लड़के से शादी करवा ली थी, जिसके बाद उसके पिता ने उसकी शादी विजय से करवा दी। दोस्तों मरने के बाद ये एक बहुत खतरनाक पिशाच बन गया, एक भूत बन गया, और इसी ने ही यहाँ पर सरिता की पूरी फैमिली को खत्म कर डाला। यहाँ हमको पता चलता है कि उनकी मौत किसी हादसे में नहीं हुई थी, बल्कि इसी भूत ने ही उन्हें मारा था। वो भूत बोलता है कि जो भी हम दोनों के बीच में आएगा उसे मैं बदतर से बदतर मौत दूंगा। लेकिन दोस्तों वो जो तांत्रिक होती है वो उससे बोलती है कि तू कुछ नहीं कर पाएगा, हम तुझे ये सब कुछ नहीं करने देंगे, तू विजय के शरीर को जल्दी से छोड़ दे वरना तेरा अंजाम बहुत बुरा होगा। वो तांत्रिक यही बोल रही थी कि तू इन लोगों को कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा मेरे होते हुए। लेकिन दोस्तों इतने में ही वो जो भूत होता है वो यहाँ पर विजय के शरीर को छोड़कर सरिता के शरीर के अंदर प्रवेश कर जाता है, और जिसके बाद में वो बोलता है कि अगर सरिता मेरी नहीं हो सकती तो किसी की भी नहीं होगी। जिसके बाद में दोस्तों वो सरिता को लेकर वहाँ से गायब हो जाता है। और अब दोस्तों वो तांत्रिक बोलती है कि उस आत्मा को, उस भूत को, उस पिशाच को एक नया शरीर मिल चुका है, अब उसे रोकना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तांत्रिक सभी लोगों से बोलती है कि जहां तक मेरा अंदाज है वो पिशाच सरिता को उसी बरगद के पेड़ के पास लेकर गया होगा, हमें जल्दी वहां पर जाना होगा और सरिता की जान को बचाना होगा। फिर तभी दोस्तों कुछ ही देर के बाद हमको दिखाया जाता है ये सभी के सभी लोग रात के वक्त पर ही उसी बरगद के पेड़ के पास पहुंच जाते हैं सरिता की जान को बचाने के लिए। ये लोग जैसे ही वहां पर जाते हैं तो लिटरली दोस्तों वो जो भूत था वो सरिता को उसी बरगद के पेड़ के पास ले गया था। और तभी दोस्तों वो जो तांत्रिक होती है वो जैसी सरिता को वहां पर देखती है तो वो अपनी जादू टोने और शक्तियों की बदौलत उस आत्मा को सरिता की बॉडी के अंदर से निकालने की कोशिश करती है, और दोस्तों वो उसमें कामयाब भी हो जाती है। वो तांत्रिक अपनी शक्तियों के जरिए उस भूत को सरिता के शरीर से बाहर निकाल देती है। लेकिन सरिता के शरीर से बाहर आने के बाद वो जो भूत होता है वो विजय को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है और उसे बहुत तेज मारता है। और दोस्तों उसका जो शरीर था वो उसे बरगद की पेड़ की जटाओं से बांध देता है, जिसके बाद में दोस्तों विजय की हालत बहुत ज़्यादा खराब होने लग जाती है। विजय बहुत ज़्यादा तड़पने लग जाता है। वो जोर जोर से चिल्लाकर अपनी मदद की भीख मांग रहा था कि तभी उसकी माँ बोलती है कि जल्दी से मेरे बेटे की जान को बचाओ। लेकिन दोस्तों इससे पहले कि वो तांत्रिक कुछ कर पाती तभी देखते ही देखते दोस्तों विजय इन्हीं के सामने दम तोड़ देता है, यानी कि उसकी मृत्यु हो जाती है। वो तांत्रिक उसे नहीं बचा पाती। विजय की मौत के बाद ये सभी के सभी लोग रोने लगते हैं, लेकिन अब रोने से होने भी क्या वाला था। दोस्तों उसे मारने के बाद वो जो पिशाच था वो यहाँ से चला जाता है, यानी कि अब वो किसी को भी नुकसान नहीं पहुँचाता। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ही खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं आपसे मिलूंगा एक और दिल दहला देने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड सी।